अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन। तो आज मैं आपको अपनी वेबसाइट के हवाले से चंद चीज़ें गाइड करूँगी, अपनी वेबसाइट का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँगी जिससे आप ना सिर्फ अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हो, अपनी लाइफ को भी फुलफ़िल कर सकते हो, अपनी फैमिली के भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे सिस्टम का नेम है oureelitehealth.com। ये एक वेबसाइट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोकल वेबसाइट नहीं है, एक टॉप 3 वेबसाइट में से एक वेबसाइट है। इसका बाकायदा डिफरेंट पेज आपको दिए गए होंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्नैपट्यूब। यहाँ पे जाके आप हमारे प्रूफ्स को देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको डिफरेंट हर प्रूफ दिया होगा, यहाँ से आप अपनी दिल की तसल्ली कर सकते हो। यहाँ पे प्यारी हमारे सिस्टम में 3 डिपार्टमेंट वर्क है। हमारी वेबसाइट का बेसिक वर्क है दूसरों को रोज़गार देना। हमारी वेबसाइट का मोटो है हर गर्ल को सेल्फ डिपेंड करना, हर उस गर्ल्स को जो अपनी लाइफ में खुद के ऊपर डिपेंड करना चाहती है, ना कि किसी के और के ऊपर डिपेंड होना चाहती है। वो ना सिर्फ अपनी लाइफ के ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहती है, बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ आगे बढ़ के करना चाहती है। तो हमारी वेबसाइट का मेन मकसद दूसरों को कामयाब करना, दूसरों की लाइफ को चेंज करना है। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट वर्क है। फर्स्ट मोटिवेशन स्पीकर, इन्विटेटर और नेटवर्किंग। अब मोटिवेशन स्पीकर कैसा काम होता है? देखा जाए मोटिवेशन स्पीकर के नाम से ही शो होगा कि दूसरों को गाइड करना, समझाना, प्रॉपर टीच एंड ट्रेन करना। हमारे मोटिवेशन स्पीकर वो होते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने की कई ट्रिक्स देते हैं। हमारे मोटिवेशन स्पीकर आपको सिस्टम के हवाले से प्रॉपर डिटेल भी प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक टीचर की मानदा वो आपको टीच कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो हमारे मोटिवेशन स्पीकर एक डिपार्टमेंट। सेकंड है इन्विटेटर। अब देखा जाए किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी या किसी भी और इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहाँ पे रिसेप्शन पे मेल या फीमेल का स्टाफ आपको मौजूद होगा। वो मेल या फीमेल आपका जो भी डेटा होगा वो अपने इंस्टीट्यूट के बड़े नुमाइंदे को ट्रांसफ़र करते हैं, तभी आपकी वहाँ पे जो होता है लिंक होता है अपर सीनियर के साथ। यहाँ पे जो इन्विटेटर का काम होता है वो आपका डेटा आगे ट्रांसफ़र करना होता है। आपको सिस्टम में जो भी आपकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है वो सारा सेटअप देखना हमारे इन्विटेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे आप एज अ इन्विटेटर के तौर पे भी काम कर सकते हो। थर्ड पे आता है नेटवर्किंग। आप नेटवर्किंग के तौर पे काम कर सकते हो। नेटवर्किंग के तौर पे काम कैसे करना होता है? नेटवर्किंग का काम होता है दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब करवाने वाला। यहाँ पे जो नेटवर्कर होते हैं, जैसे ही आपका लिंक हमारे अपर सीनियर की तरफ होता है, उनका काम है आपको गाइड करना, समझाना, आपको प्रॉपर वर्किंग में आपकी हेल्प करना। फर्स्ट 2 मंथ आपकी यहाँ पे वर्किंग में हम प्रॉपर गाइड करते हैं, समझाते हैं, टीच एंड ट्रेन करते हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टम का एक्सपीरियंस नहीं होता। टाइम के साथ आपके पास एक्सपीरियंस आता है। तो जो नेटवर्कर आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं, आपका यहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू भी नेटवर्कर कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर ये 3 डिपार्टमेंट वर्क है। इन 3 डिपार्टमेंट में से वर्क को आपको पहले गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा। है। अब इंफॉर्मेशन देना, इंटरव्यू करवाना कौन सा नाजायज़ काम है? अब ये तीनों काम हैं हमारी वेबसाइट पे, ये कहाँ से नाजायज़ हैं या हराम हैं, मुझे कोई साबित करके बता दे, ठीक है। दूसरा, कोई एग्जांपल दी जाती है कि बैंक है, लोन लेता है, लोन देता है, उसके ऊपर सूद लेता है, तो वो मेहनत करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, तो कमाता तो हराम है। मुझे आप बताएं, हमारी वेबसाइट पे कौन सा सूद का एलिमेंट है? हमारी वेबसाइट पे तो 1% अमल दखल नहीं है सूद का। जब आपको, ठीक है, सूद होता क्या है, सबसे पहले पढ़िएगा कि जब आप किसी को 100 रुपये दें और कल उसे कहें कि मुझे 200 रुपये दें, तो ये होता है सूद, कि 100 से 200 कमा रहे हैं आप डायरेक्ट। लेकिन हमारे सिस्टम में जो अर्निंग है हमारा, वो तो 26 और 13% की रेशो पर मबनी है। डायरेक्ट बोनस पे 26% होता है, इनडायरेक्ट बोनस पे 13% होता है। तो मुझे बताएं, 100% में से 13% या 26% पर मबनी आमदनी जो है उसको कोई सूद कहता है, तो यकीनन उसको खुद अलिफ बे नहीं मालूम सूद का। और इस हमारे सिस्टम को बैंक के साथ कोड करने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, ठीक है। अगर आप किसी से 100 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं और उसे कल को कहते हैं कि बस आप कोई काम ना करें और आपको 200 प्रॉफिट हो जाएगा, सो इट्स कॉल्ड सूद। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने 100 इन्वेस्ट किया और उसको कल बगैर काम किए 200 मिल गए हों। नो। तो फिर कैसे हमारा सिस्टम सूद या हराम पे मबनी हो गया? दूसरा, इस हमारी वेबसाइट ओवर इलियट हेल्थ को शराब के अड्डे से कोड किया गया है। मुझे बताएं, हमारे सिस्टम में जो फीमेल्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसे हम कोई शराब सेल करवाने का कहते हैं या कोई हम फीमेल्स को अफीम सेल करने का कह रहे हैं? माज़अल्लाह, ऐसी घटिया घटिया एग्जांपल्स को कोड करके आप फीमेल्स को गुमराह करते हैं। ये 2-2 टके के यूट्यूबर
तो उनको सिर्फ मिलता क्या है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उनको अर्निंग हो, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि आप फीमेल्स को फंसाते हैं, देखें हम फीमेल्स को फंसाते हैं 2% के यूट्यूबर्स के मुताबिक, तो हम तो ठीक कर रहे हैं, लोगों को इस वेबसाइट से जोड़कर उन्हें कामयाब करवा रहे हैं। इतनी फीमेल्स के घर में हमारी वेबसाइट के थ्रू चूल्हा जलता है, इतनी बच्चियां अपनी फीसिस पे कर पा रही हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर पा रही हैं, अपने माँ बाप का सहारा बन पा रही हैं, तो ऐसा फंसाना तो फिर आप भी फंसाएं। अगर आप कहते हैं ओवर रिलेट हेल्थ वेबसाइट पे काम गलत है गलत है गलत है, तो फिर अच्छा काम प्रोवाइड करें, लोगों के घर में जाके चूल्हे जलाएं, उनके घर में जाके आटा डालें, उनके घर में जाके चीनी डालें, उनकी फीसें भरें, उन बच्चियों के माँ बाप का सहारा बने, हम मान लेंगे आपको। फिर अगर एक वेबसाइट फीमेल्स को अर्निंग दे रही है तो आप सिर्फ उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि नहीं फीमेल्स यहाँ ना कमाएं, वो अपने पैरों पे ना खड़ी हों, वो आप जैसे घटिया लोगों के लिए जो है ना आगे पीछे जॉब मांगती फिरती रहें। अगर लोगों को जमा करने का मकसद हमारा उनको रोज़गार देना, किसी काबिल बनाना है, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है। अब मुख्तलिफ़ करोड़ों कंपनीज जो नेटवर्किंग कर रही हैं, लोगों को जॉब दे रही हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रही होती हैं, पूरा एक नेटवर्क बिल्ड कर रही होती हैं, तो सब का सब बंदे इकट्ठे करने का काम वो तो हराम आपके अकॉर्डिंग हो गया। मतलब इतनी चीप मेंटालिटी के लोग हमारे पाकिस्तान में अनएजुकेटेड पड़े हैं, जिनकी लैंग्वेज ही दिख रही होती है कि इनको बिज़नेस का एक अलिफ बे नहीं पता, बस उनको ये पता है कि ये तो लोगों को जोड़ें, ये तो गलत काम हो गया। मतलब हमारा शरीयत के अकॉर्डिंग बात करूँ, शरीयत के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारा तो इस्लाम भी नेटवर्क के बेस पे फैला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लोगों से इस्लाम फैलाना शुरू किया, फिर वो आगे 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 आज देखें दुनिया के किस कोने में इस्लाम नहीं है। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही इस्लाम फैलाने निकलते तो क्या अकेले उनसे होता? आपने अब सहाबा कराम के साथ मिलजुल के इस्लाम को फैलाया। अगर कोई भी अच्छा काम कोई इंसान करने जाता है तो वो लोगों के साथ जोड़ता है, अपना ताल्लुक़ लोगों को अपने साथ जोड़ता है। तो हमारे सिस्टम में अगर हम लोगों के साथ जोड़ रहे हैं, अपने उन्हें जॉब दे रहे हैं, उन्हें अर्निंग का सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद वो मेहनत करके कमाता है। लड़कियां अपने ड्रेसेस पे खर्च कर सकती हैं, फीमेल्स अपने मेकअप पे खर्च कर सकती हैं, लेकिन अगर वो उनसे इन्वेस्टमेंट ली जाती है तो कौन सी नाजायज़ काम हो गया। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको करने के बाद वो काम को समझने के बाद मेहनत करके अर्निंग करके अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकती हैं, अपनी खुद फीसेस अफोर्ड कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ से ये हराम काम हो गया। सिर्फ ये एक बात पकड़ ली है कि बंदे जोड़ना गलत है, इन्वेस्टमेंट कराना गलत है, लोगों से पैसे लेना गलत है। तो मुझे बता दें मुफ्त का कारोबार कौन सा है। अगर आपको दिखता है कि मुफ्त में घर बैठे आप कमरा बंद करके बैठे और कारोबार कर सकते हैं तो